अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस पे आखिरी लेक्चर है जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस की फाइनल टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टाइप में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं और वो इररिड्यूसिबल भी होते हैं और रिपीटेड भी होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने शो की हुई हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इररिड्यूसिबल भी है। इररिड्यूसिबल कैसे है कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और जब तक यहाँ तक बात रहती थी तो ये आपकी टाइप 3 होती थी, जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये टाइप 3 होती थी। लेकिन अगर इसकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, यानी कि ये रिपीटेड फैक्टर बन जाए, तो ये टाइप 4 बन जाती है, जिसको आप कहते हैं कि डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड एंड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसी तरह आप ये दूसरे में भी देख सकते हैं क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये रिपीटेड भी है, इसकी होल पावर भी है आपके पास। तो इस लेक्चर का आप एंड जरूर देखिएगा, जिसमें हमने तमाम पार्शियल फ्रैक्शंस की चारों टाइप्स को समराइज किया है, उनको डिफरेंशिएट किया है। अगर आप उन सारों को एक ही टाइम पे देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को जो टाइप 4 की पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं इनको कैसे लिखा जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, तो इसको आप जस्ट ए डिवाइडेड बाय दैट लीनियर टर्म लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी होल पावर स्क्वायर की फॉर्म में भी है, जो कि रिपीटिव क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहले आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखने का क्या तरीका है कि आप उसको बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद फिर आप इसकी पावर 2 को कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को कंसीडर करेंगे। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो अगेन आप इसको डी एक्स प्लस ई की फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्स्टेंट्स जो है वो आगे चलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स है, और वो रिपीटेड फैक्टर है, यानी कि उसकी पावर 2 भी है, यानी कि लीनियर फैक्टर जो कि रिपीटेड है। ये हमने टाइप 2 में पढ़े थे फैक्टर्स। और उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि रिपीटेड है, जिसकी पावर 2 है। ऐसे फैक्टर्स को हम सिंपल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लीनियर फैक्टर की पावर 1 कंसिडर करेंगे और a डिवाइडेड बाई एक्स लिख लेंगे। उसके बाद आप b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। और उसके बाद रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी कि उसको पावर 2 के साथ कंसिडर करेंगे और ई एक्स प्लस एफ की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको अरेज कर देता हूँ ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए हमारे पास। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इन फैक्टर्स को, पार्शियल फ्रैक्शंस को जो सॉल्व करने का मेथड है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपने पहले तीनों लेक्चर्स देखे हैं, आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को विद जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर के साथ। लेफ्ट साइड का सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे ए ए के नीचे एक्स है आपके पास। तो ए डिवाइडेड बाय एक्स को जब आप इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो बच जाएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है, वरना गलती के चांसेस हैं। उसके बाद बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। उसके बाद सी एक्स प्लस डी वाली टर्म आएगी, आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है इस टर्म के साथ लाजमी। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी ई एक्स प्लस एफ, और अगेन ब्रैकेट्स यूज करनी है, अदरवाइज गलती के चांसेस हैं। तो इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक लीनियर फैक्टर है जो कि ए के नीचे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। तो लीनियर फैक्टर को तो हम डायरेक्ट पुट कर देते होते हैं जीरो के इक्वल, तो हम उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो। और इसको आप पुट कर देते होते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 होती है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर आप एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लेफ्ट साइड पे जस्ट 2 बच जाएगा। फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी एक्स जीरो पुट करने के बाद, और प्लस बी 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो पुट करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो 2 इक्वल्स टू 9 बी आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है कि जिसको आप जीरो के इक्वल पुट करें और आपके पास किसी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो जब आपके पास ऐसा केस आ जाता है तो आप फिर क्या करते हैं, आप कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड के जरिए, कोफिशिएंट कंपैरिजन के जरिए फाइंड करते हैं रिमेनिंग कोफिशिएंट्स। यानी कि रिमेनिंग कोफिशिएंट्स क्या है, ए है, सी, डी, ई और एफ। इनको आप कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड से अब सॉल्व करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे 1 है, इसको सारी की सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है
इन सारी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और ओपन करके लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमने सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हमने कॉमन लेने हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर को अलग कर लेना है, एक्स की तमाम पावर्स को आप अलग कर लेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास आता है 9ax प्लस 9b। इस टर्म की जगह हमारे पास आएगा 9ax प्लस 9b। तो लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। हमने x की तमाम पावर्स को अलग कर लिया। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन हम स्टार्ट करते होते हैं हाईएस्ट पावर से। तो x की पावर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जो x की पावर 5 के साथ हो, a प्लस सी आ जाएगा। 0 इक्वल्स टू a प्लस सी। लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे b प्लस डी। अब यहाँ से आप देखें तो b की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, और b की वैल्यू क्या थी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हमने पिछली स्लाइड पे फाइंड की थी। दैट इज 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, b की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2 डिवाइडेड बाय 9। तो 2 डिवाइडेड बाय 9 थी हमारी b की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दें b की वैल्यू तो आपके पास d आ जाएगा डायरेक्टली। तो -2/9 इक्वल्स टू d। तो ये आपके पास d आ गया। 2/9 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। तो d इक्वल्स टू -2/9। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से समझने में मुश्किल होती है, तो आप इसको दोनों साइड को सिंपली इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो d इक्वल्स टू -2/9 बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, x की पावर 3 के कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं है x की पावर 3 के साथ, राइट साइड पे है हमारे पास 6a प्लस 3c प्लस e। और लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमें a की वैल्यू भी नहीं पता, c की वैल्यू भी नहीं पता और e की वैल्यू भी नहीं पता, तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर की इक्वेशन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 1 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। 1 इक्वल्स टू, और राइट साइड पे ये सारा एक्स का कोफिशिएंट है आपके पास 6b प्लस 3d प्लस f। और हमें b की वैल्यू भी आप पता है और d की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यूज पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू 6 और b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 और d की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस f। और आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 इक्वल्स टू 6 और जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगी 4/9, और जो सेकंड टर्म है आपके पास वो सिंप्लीफाई होके आपके पास आ जाएगी -2/3। सॉरी, ये 4/3 बन जाएगी टर्म आपके पास, 4/3 -2/3 प्लस f। 1 इक्वल्स टू 4/3 -2/3, आपके पास 2/3 बन जाएगा प्लस f। और 1 -2/3 इक्वल्स टू f। और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 इक्वल्स टू f, विच मीन्स f इक्वल्स टू 1/3। तो ये आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद चलते हैं x की इक्वेशन पे। x की पावर 1 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, जो कि यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे 1 है कोफिशिएंट x का, तो 1 इक्वल्स टू, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो 9a है आपके पास। तो यहाँ से सिंपली 9a इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि तो a आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। तो ए भी हमारे पास आ चुका है, बी, डी और एफ हम फाइंड कर चुके हैं। अब पीछे बचता क्या है आपके पास, आपने अभी सी को फाइंड करना है और ई को फाइंड करना है। तो सी को अगर आप इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन आप देखें तो इक्वेशन 1 से हमारे पास बनता है a प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से c आ जाएगा इक्वल्स टू -a, और a की वैल्यू है 1/9, तो c बन जाएगा -1/9। और अब हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को फोकस करेंगे और यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं तमाम वैल्यूज। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 6a प्लस 3c प्लस e। नेक्स्ट स्लाइड पे जाके उसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, मैं अगर उसको लिखूं तो 6a प्लस 3c प्लस e इक्वल्स टू 0। अब हमें a की वैल्यू भी पता है जो कि 1/9 थी, प्लस 3, और c की वैल्यू भी हमें पता है जो कि -1/9 थी, प्लस e इक्वल्स टू 0। हम रीचेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 1/9, c की वैल्यू -1/9। ओके, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ये बन जाएगा 2/3 प्लस, और ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/3 बन जाएगा, प्लस e इक्वल्स टू 0। 2/3 -1/3 प्लस e इक्वल्स टू 0, और 2/3 -1/3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो दैट थिंग इज सिंपली 1/3 प्लस e इक्वल्स टू 0। और आप 1/3 को राइट साइड पे ले जाएं तो e इक्वल्स टू -1/3 बन जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास e की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब हम इस इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं, अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है हमारे पास 1/9,
b की वैल्यू है हमारे पास 2/9, c की वैल्यू है हमारे पास -1/9, d की वैल्यू है हमारे पास -2/9 और e की वैल्यू है हमारे पास -1/3 और जबकि f की वैल्यू है हमारे पास 1/3। तो ये तमाम वैल्यूज हमने अभी फाइंड की हैं। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में पुट करेंगे इन तमाम वैल्यूज को। तो हमारा आंसर बन जाएगा x² + x + 2 डिवाइडेड बाय x² × x² + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x और a की वैल्यू है 1/9, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस b विच इज 2/9 our x² प्लस cx प्लस d, c है आपके पास -1/9 x। मैं इसको जरा दूसरी फॉर्म में लिखता हूं ताकि आप किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो c की वैल्यू है -1/9 x प्लस d की वैल्यू है -2/9 डिवाइडेड बाय x² + 3 प्लस e की वैल्यू है आपके पास -1/3 और साथ में x है, प्लस f की वैल्यू है 1/3 डिवाइडेड बाय x² + 3 होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आप पहली टर्म को देखें जो कि है 1/9 होल डिवाइडेड बाय x, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/9 डिवाइडेड बाय x। तो 1/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इनवर्स हो जाता है। तो आपके पास ये बन जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9x। तो इसी तरीके से आप सारी फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो 1/9x प्लस 2/9x²। अब यहाँ पे देखें तो पहली टर्म के साथ भी माइनस है, दूसरी टर्म के साथ भी माइनस है, तो आप माइनस को कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास बन जाएगा, और 9 तो डिनोमिनेटर में आपके पास चला जाएगा, तो x + 2 डिवाइडेड बाय 9 डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो x² + 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस माइनस को कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। तो माइनस को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 × x² + 3 होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में आपके पास बच जाएगा x - 1 माइनस x और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा और ये टर्म आपके पास प्लस है, अगर आप देखें तो प्लस ही आना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया आपकी पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर आप अपने आंसर को रीचेक करना चाहते हैं तो अगर आप इस आंसर का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ये बनना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप सॉल्व करें, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे गिवन है, इन आंसर्स के साथ आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे जो लेक्चर सीरीज थी पार्शियल फ्रैक्शन पे, उसकी समरी है। और जो हमारे पास फर्स्ट टाइप थी उसमें आपके पास लीनियर फैक्टर्स होते थे डिनोमिनेटर में, जो कि डिस्टिंक्ट भी होते थे, एक दूसरे से अलग होते थे, एक जैसे नहीं होते थे और नॉन रिपीटिंग होते थे, यानी कि उनकी कोई पावर नहीं होती थी। तो इनको आप सिंपली अलग अलग, ए के नीचे पहला फैक्टर लिख लेते थे, बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिख लेते थे। टाइप 2 जो थी हमारे पास, उसमें हमारे पास फैक्टर्स जो थे वो लीनियर होते थे लेकिन रिपीटेड होते थे, उनकी कोई ना कोई पावर होती थी। तो ये लीनियर फैक्टर है। 1 + x भी लीनियर फैक्टर है लेकिन ये रिपीटेड है, इसकी पावर 2 थी। तो इस केस में आप क्या करते थे, पहला फैक्टर ए के नीचे आ जाएगा, फिर जो रिपीटेड फैक्टर है उसको एक दफा बी के नीचे लिखेंगे उसकी पावर 1 के साथ, और फिर सी के नीचे लिख लेंगे पावर 2 के साथ। तो ये हमारी टाइप 2 थी। टाइप 3 में हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर थे और इररिड्यूसिबल होते थे, यानी कि वो फैक्टराइज नहीं हो सकते थे। ये हमारे पास पहला जो है वो लीनियर फैक्टर है और दूसरा 1 + x² जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर को तो हम सिंपली ए के नीचे लिखते हैं और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आप bx + c यूज करते हैं और 1 + x² आ जाएगा इसके नीचे। टाइप 4 जो हमारी आज की फाइनल टाइप है, उसमें अगर आप देखें तो आपके पास रिपीटेड फैक्टर होता था, जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है 1 + x² और रिपीटेड भी है, यानी कि उसकी पावर होल स्क्वायर भी है। तो लीनियर फैक्टर तो सिंपल ए के नीचे आपके पास आ जाएगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 + x² जो है वो अपनी पावर 1 के साथ एक दफा bx + c के नीचे आएगा और उसके बाद फिर अपनी पावर 2 के साथ, यानी कि 1 + x² होल स्क्वायर 2 पावर के साथ वो dx + e के नीचे आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास इसकी पावर 1 + x² होल क्यूब होती तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आगे आ जाती dx + e, फिर gx + h डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता 1 + x² होल क्यूब। तो आपके पास इस तरह से वो थर्ड फैक्टर आ सकता था। तो ये थी हमारी लेक्चर सीरीज पार्शियल फ्रैक्शंस की चारों टाइप्स पे। और हमारे चैनल की तरफ से ये कुछ मुख्तलिफ और लेक्चर सीरीज भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, थॉमस कैलकुलस की जो कंप्लीट बुक है मैथमेटिक्स की अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसके भी तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। वेव एंड ऑप्टिक्स जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसकी भी लेक्चर सीरीज आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो मैथमेटिक सॉफ्टवेयर है, जिससे आप बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स आप बना सकते हैं,
और आप उसको अपनी रिसर्च के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी लैब रिपोर्ट्स के लिए, कहीं पे भी आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे ग्राफ बनाने के लिए, डाटा को एनालाइज़ करने के लिए। तो वो ट्यूटोरियल सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की हुई है, मैथमेटिका आप डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे रन करना है, उसको कैसे यूज़ करना है डिफरेंट पर्पसेज़ के लिए, तो उसकी ट्यूटोरियल सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।